गुड मॉर्निंग सर। अरे जतिन, तुम बारिश में खड़े होकर क्यों भीग रहे हो? सर हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, आप जाइए, बारिश हो रही है बहुत तेज, आप भीग जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। और ड्यूटी करनी तो अंदर बैठ के भी कर सकते ना, कैबिन में बैठ जाओ। अरे सर हम कैबिन में खड़े होकर ड्यूटी पूरी नहीं कर सकते, हमें 12 घंटे ऐसे ही बरसात में खड़े रहकर अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो हमारे आज की दिहाड़ी मर जाएगी, और आज की दिहाड़ी मरी ना तो पूरे महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। आप जाइए ना सर, आपको ठंड लग जाएगी। क्या बकवास किए जा रहे हो? दिहाड़ी नहीं मिलेगी? अरे तुम्हें बुखार आ जाएगा ऐसे बारिश में भीगते रहोगे। आखिर मैं यहाँ पर तुमसे खड़े होकर बात ही क्यों कर रहा हूँ? चलो अंदर चलो। अरे साहब ये क्या किया आपने? अरे मेरे को बारिश से अंदर क्यों ले आए? देखिए साहब, हमें ना वहीं पे ड्यूटी पूरा करने दीजिए। अगर ऐसा नहीं किया ना हमने तो हमारी नौकरी पे बात आ जाएगी साहब। क्या बकवास कर रहे हो? और कौन निकालेगा तुम्हें काम से? और किसने तुम्हें बोला है कि बारिश में खड़े होकर ड्यूटी करनी है? देखिए सर, हमें कुछ भी नहीं पता, हम नहीं बता सकते कि हमें किसने बोला है। आप जाके अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए साहब। देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना ये सब करने को तुम्हें किसने बोला है तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं साहब, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं बताता हूँ। दरअसल ये सब करने के लिए ना हमें शनाया मैडम ने बोला है। क्या? शनाया तुम्हें क्यों बोलेगी? पागल हो गया तुम? झूठ बोल रहे हैं मेरे से? नहीं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। दरअसल पूरी बात बताते हैं क्या हुआ। एक दिन मैडम गेट पर आई और उन्होंने कुछ पर्सनल सामान लाने के लिए बोला, हम ले आए। उसके बाद जाके उनकी आदत ही बन गई, वो हमसे ही सारा सामान मंगवाती थी। फिर एक दिन वो आई तो हमने मना कर दिया, हमने कहा हम आपका पर्सनल काम नहीं करेंगे। अरे हम इस गेट के चौकीदार हैं, हमारे पीठ पीछे कल को कोई घुस गया, चोरी चकारी हो गई तो फिर कौन ध्यान रखेगा? तो बस गुस्सा हो गई इस बात पे, हमें बोलने लग गई कि तुम अब से कैबिन में नहीं बैठोगे, अब से तुम्हें बाहरी ड्यूटी देनी है। और साहब आपको तो पता है ना आजकल के मौसम का कैसा हो रहा है। हमने हाथ जोड़ के विनती करी, मैडम कभी बहुत तेज़ धूप हो जाता है, कभी बारिश आ जाता है, ऐसे में साहब ने हमें कैबिन दे रखा है, आप हमें बाहर ड्यूटी पूरी करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो बोलने लगे कि ज़ुबान लड़ा रहा है, आज से तू अपना पूरा 12 घंटे का ड्यूटी यहीं बाहर खड़े रह के करेगा और आते जाते लोगों को सल्यूट करेगा। और अगर ऐसा नहीं किया ना तो फिर देखियो मैं बोलूँगी सर को झूठ झूठ कि तू कैबिन में बैठ के आराम करता रहता है। साहब हम मजबूर हैं, हमारे बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और हमें कुछ पैसा भी चाहिए, बस इस चक्कर में उनका बात मान रहे हैं, वरना ये नौकरी कब का छोड़ देते हम। आपको पता है अपने बच्चे की तबीयत ख़राब की वजह से हमने मैडम से एडवांस नहीं मांगा, वो तक नहीं दिया उन्होंने। इतना जुल्म कर रही है हमारे साथ। साहब हम तो अपना ड्यूटी धूप में भी खड़े होकर कर रहे थे और आज बारिश हो गई तो बारिश में भी खड़े। वही बात है ना साहब कि एक बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं कर देता है, चाहे आग में चलना पड़े, चाहे धूप में खड़ा रहना पड़े, चाहे बारिश में भीगना पड़े, वही कर रहे हैं साहब। हम मजबूर है ना, इसलिए हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं आप लोग। शनाया तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रही है? इसको तो मैं अभी बताता हूँ। साहब ऐसा मत कीजिए, अगर आपने उन्हें कुछ बोला तो वो हमें काम से निकाल देंगी। नौकरी से किसके निकालना है किसको नहीं ये डिसाइड मैं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ का बॉस हूँ और उससे तो मैं बाद में देखूंगा। तुम बताओ तुम्हारा बच्चा कहाँ एडमिट है? वीरा अस्पताल में। अच्छा, वीरा अस्पताल। बात मेरी बहुत जान पहचान है। अभी तुम्हारे साथ परमजीत को भेजता हूँ, वो वहाँ के डॉक्टरों सबको जानता है, ठीक है? अब तुम अपने बच्चे का इलाज ठीक से कराओ। तुम्हें जब तक बच्चा ठीक नहीं होता यहाँ ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ की कोई दिक्कत मत लेना, तुम्हारी कोई ना तनख्वाह कटेगी ना पैसे कटेंगे, आपको पूरे पैसे मिलेंगे, ठीक है? और कोई दिक्कत हो परमजीत को बता देना, मैं वहाँ फ़ोन कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप नहीं होते तो हमारे बच्चे। धन्यवाद साहब। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी जाओ, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। हाँ ठीक। प्रेमजीत भैया। अरे सर, आपने मुझे ऐसे बारिश में क्यों खड़ा कर रखा है? मैं बीमार हो जाऊंगी। देखो, अगर तुम्हें अपनी सैलरी चाहिए ना तो बारिश में ही खड़ा रहना पड़ेगा। सर मुझे सैलरी तो चाहिए, लेकिन आपने मुझे ऐसे क्यों खड़ा कर रखा है? मुझे बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। वो सब मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी ड्यूटी ना ऐसे ही बारिश में खड़े होकर करनी पड़ेगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें ड्यूटी से निकाल दूंगा। लेकिन सर आप मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो? ये तो टॉर्चर हुआ ना। अच्छा, ये तुम्हें सब टॉर्चर लग रहा है? और जो तुमने जतिन के साथ किया वो? जतिन के साथ क्या किया सर मैंने? क्या किया? जतिन ने तुम्हारे पर्सनल काम करने से मना कर दिया तो तुमने उसे सजा दी। तुमने क्या बोला उसे? 12 घंटे की ड्यूटी तुम्हें यहाँ खड़ी होकर करनी पड़ेगी, फिर चाहे आंधी आए, तूफान हो, चाहे बरसात आए, और वो बेचारा इतना मजबूर है, तुम उस पर इतने अत्याचार कर रही हो। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर तुमने पूरे महीने की सैलरी चाहिए ना तो यहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, और मैं शाम को लौटूंगा ना। अब तुम यहाँ पर खड़ी नहीं मिली, समझ लेना कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं सर सुनिए तो सर, मैं कसम से ऐसा आज के
बात किसी के साथ नहीं करूंगी सर, मैं भीग रही हूँ सर।